Hello students, today we will discuss about the properties of matter, that is the states of matter. As if we discussed in the previous class that we have three states of matter generally, which is solids, liquids and gas. So in today's class I like to inform you and discuss with you about the properties of solids. सबसे पहले हम solids के बारे में जानते हैं. The first and the foremost property of solids is solids have a fixed shape and a fixed volume. सो ऐसी चीज़ें जिनके पास एक फिक्स शेप है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसको हम बोल सकते हैं सॉलिड्स. फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये डायरी है. इस डायरी को अगर मैं देखूँ, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है, एक पर्टिकुलर विड्थ है और एक पर्टिकुलर हाइट है. सो ऐसा सब्सटेंस जिसकी एक फिक्स्ड शेप है, परमानेंट एक फिक्स्ड शेप है इसकी, साथ ही में इसके पास पर्टिकुलर वॉल्यूम है. अगर हम कहें कि ये क्यूबॉइडल शेप डायरी है, सो इट हैज़ अ लेंथ, इट हैज़ अ विड्थ, इट हैज़ अ हाइट. सो आई कैन से दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस which carries a particular length, width, height, etc. and I can calculate its volume, so I can say it is a solid. So ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास एक फिक्स्ड शेप है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसको हम बोल सकते हैं सॉलिड्स. हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉलिड्स हैं. फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिस चेयर पे हम बैठे हैं वो चेयर भी हमारी सॉलिड है. जिस ग्लास में हम पानी पीते हैं वो ग्लास भी हमारा सॉलिड है. राइट ऐसी बहुत सारी चीज़ें. हम बुक्स कैरी करें, दे आर ऑल सॉलिड्स. हमारा बैग है, दैट इज सॉलिड. हमारे पास जो भी हमारा बैग है, इवन रादर वी आर सेल्फ, हमारा भी अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर देखें, वी हैव अ फिक्स्ड शेप, वी हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. सो ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो अ सॉलिड. सो ऐसी चीज़ें जो एक फिक्स्ड शेप, एक फिक्स्ड वॉल्यूम को कैरी करती हैं, उनको हम बोल सकते हैं सॉलिड्स. सेकेंड प्रॉपर्टी सॉलिड्स की कहती है, सॉलिड्स दे ईदर डोंट डिफ्यूज़ और डिफ्यूज़ अ वेरी लिटल. सॉलिड्स डिफ्यूज़ नहीं करते, या अगर करते हैं तो बहुत मिनिमम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास शुगर ग्रेन्स हैं. लेट्स से आई हैव शुगर क्यूब्स. मेरे पास कुछ शुगर के टुकड़े पार्टिकल्स हैं. उनको अगर मैंने रख दिया लेट्स से नमक के पार्टिकल्स के साथ, अब ये दोनों ही सॉलिड्स हैं. शुगर ग्रैन्यूल्स भी सॉलिड्स हैं और जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑल्सो सॉलिड्स. अगर मैंने इन दोनों को साथ साथ रख दिया, ऐसा नहीं है कि ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली अपने आप मिक्स हो जाने वाले हैं. दे विल नॉट. राइट वो अपने आप मिक्स नहीं होने वाले. वो शुगर ग्रैन्यूल्स शुगर के ही रहने वाले हैं, सॉल्ट ग्रैन्यूल्स सॉल्ट के ही रहने वाले हैं. तो जब वो दोनों आपस में इंटरमिक्स नहीं हो पा रहे, दैट मीन्स दे कैन नॉट डिफ्यूज़. तो सॉलिड्स की एक ये प्रॉपर्टी भी आती है कि सॉलिड्स जो हैं वो अपने आप में डिफ्यूज़ नहीं हो सकते. रादर दे मेंटेन देयर शेप, दे मेंटेन देयर वॉल्यूम. सॉलिड्स. अब सॉलिड्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सारे के सारे जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. तो सॉलिड का पार्टिकल जो है, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इजीली ब्रेकेबल नहीं है, तो इनका जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज़ वेरी हाई. दैट मीन्स आपस में इनके एटम्स ने एक दूसरे को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ा हुआ है. इनकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत ग्रेट है. दे आर जस्ट हैंडल्ड टुगेदर सो दैट दे कैन नॉट बी ब्रोकन वेरी easily. So we say solids, they have a fixed shape just because of the fact their particles or their atoms, they are closely packed. कि इनके जो एटम्स हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं, वो क्लोजली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से हमारे ये सॉलिड्स जो हैं वो बहुत जल्दी ब्रेकेबल नहीं होते. दे आर हार्ड, दे आर रिजिड. So we can add on these properties also. They are hard, they are rigid, the particles are very closely packed. Now when I say the particles are very closely packed, at that point of all the time also we can say the particles are closely packed because of their strong force of attraction. कि उनके बीच में, उनके particles के बीच में एक strong force of attraction है, जिसकी वजह से वो particles बहुत strong हैं. Besides that, solids are generally heavy. हम अगर कंपेयर करें तो सॉलिड्स जो भारी होते हैं. फॉर एग्जांपल आप मार्केट से कुछ भी लेके आते हैं जो सॉलिड चीज़ है. लेट्स से आपने 1 किलो चीनी ली और एक लीटर दूध लिया. अब दोनों में डिफरेंस है, सॉलिड और लिक्विड में. हमारे पास 1 kg मिल्क है और 1 kg शुगर है. शुगर जब हम उठाते हैं तो हमारे को हल्का सा हैवी लगता है, लेकिन मिल्क पाउच जब हम हाथ में उठाते हैं तो इट डजंट लुक्स वेरी हैवी. रीज़न बीइंग बिकॉज सॉलिड्स हैव अ हाई डेंसिटी. डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम. So density is mass upon volume. So we can say solids, they have a high density as compared to liquids and gases. कि liquids और gases की densities हम discuss करेंगे liquids और gases के time पे. But as of now we say this property of solids which says solids have a high density. So quickly we can take a recap of the properties of solids. First we have discussed solids, they have a fixed shape and fixed mass, volume, right? Besides that we have discussed that solids particles are closely packed. Solids के particles हैं वो closely packed हैं just because they have a strong force of attraction. Because of a strong force of attraction, the particles, they become hard, they become rigid, they become strong. Besides that, if we talk about the solids, they do not get diffused very easily. वो बहुत easily diffuse नहीं होते.
डिफ्यूज़ नहीं होते, दैट मीन्स दे हैव अ वेरी लिमिटेड काइनेटिक एनर्जी इन देम, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर बहुत कम है, जिसकी वजह से वो डिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे. सो अगैन द पॉइंट सेज द सॉलिड्स दे डू नॉट डिफ्यूज़ और डू नॉट इंटरमिक्स विद ईच अदर वेरी क्विकली. Besides that, we have discussed that solids are generally heavy, that means they have a high density. In the next class, we'll learn about the liquids and their characteristics. Thank you. Bye.